ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए ही हो खुद को महसूस करने। किस लिए आते हो तुम रोजाना? स्वयं को रियलाइज करने, महसूस करने, मैं कौन हूं। शरीर हूं या शरीर से भिन्न कोई सत्ता हो, ये रियलाइज करने आते हो। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप से ही सुनो। और क्या करो? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो हर पल। एक ही आदेश है, बार बार दे रहा है, क्योंकि हम कर नहीं रहे इसलिए फिर देना पड़ रहा है कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा से बाकी बात सुन लो और देही अभिमानी रहने का, आत्मा अभिमानी रहने का दिन रात अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं, क्या तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? पूछ सकते हैं ना लोग तो, क्यों भाई तुम ये आत्मा आत्मा रोजाना करते हो, क्या तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर देंगे बताओ? उनसे बोलो, उत्तर क्या बोलेंगे? हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। और क्या देखा है? आत्मा ज्योत बिंदु है। हमने यह भी देखा है, रियलाइज किया है क्या कि आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार हैं। आत्मा में ही सारा ज्ञान है। ये रियलाइज करो, समझाओ दूसरों को। जो पूछे कि क्या साक्षात्कार किया है, आत्मा देखी है, और क्या कहोगे कि जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक हम तो देह अभिमान में ही थे। अभी हमने परमपिता परमात्मा बाप द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स किया है, रियलाइजेशन किया है, खुद को फील किया है, महसूस किया है कि मुझ आत्मा में क्या गुण है, क्या ज्ञान है, क्या शक्तियां हैं। मैं कौन हूं? ये परमात्मा द्वारा मुझे रियलाइजेशन कराया गया है कि तुम आत्मा क्या हो? पवित्रता के, सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, ज्ञान के, शक्तियों के भंडार हो। यही आत्म रियलाइजेशन। इसे तुम्हें करना है, रोज अभ्यास करना है। मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो निर्विघ्न स्वरूप हूं, निर्भय स्वरूप हूं, निरहंकार स्वरूप। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, किससे? शरीर द्वारा बात कर रहे हैं। ऐसे कोई कभी नहीं कहो कि हम पर मर मिटेंगे, साधु संतों के ऊपर मर मिटेंगे। बच्चे जानो, हमको यह शरीर छोड़ देना है, परमात्मा बाप के साथ घर जाना है।
ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएं शिव बाबा के साथ, यही तुम्हारे दिन रात क्या रहे, प्रयत्न रहे। ये देह कब, देह और दुनिया को हम भूल जाएं, डिटैच हो जाएं, अलग हो जाए। चाहे जब निकले, चाहे जब घुसे, वो परिस्थिति स्थिति से पार हो जाए, ये सीख जाए। देवता बन के नहीं सीखना, अभी सीखना। देवता इसी को तो देवता के, देवता माने क्या, जिसको देह का कोई अभिमान नहीं है, आत्माभिमान है, जो सदा ही आत्मा में स्थित है। जब चाह शरीर को छोड़ दिया, जब चाह शरीर को पहन लिया। ये अभ्यास करो, शरीर छोड़ने का अभ्यास। यह बहुत समझ की बात है, इसे तुम्हें करना चाहिए। बच्चे बुलाते हैं, आओ बाबा, पतितों को आकर पावन बनाओ। तो फिर भला मैं क्या करूं, तुम्हें यहां तो छोड़ नहीं सकूंगा कि तुम तो पतित हैं, छोड़ जाओ। तुम ही खुद कह रहे हो हम पतित हैं, स्वीकार रहे हो ना, तो मुझे तो पावन बनाना ही पड़ेगा। यह सारी दुनिया पतित, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए क्या करना है, बाप आया है। बाप किस लिए आया है, इस पतित से पावन दुनिया में ले जाने। तुम पुरुषार्थ करो, सेल्फ रियलाइज करो कि मुझे घर जाना है, मुझे परम धाम जाना ही है, मुझे देह अभिमान छोड़ना ही है, मुझे समस्त पंच महाभूत का वस्त्र उतारना ही है, नंगे होना ही है, और नंगा होकर ही जाना है। ये उतारना नहीं आ रहा। बाप जब जाएगा तो हमको साथ ले जाएगा। इस समय सारी दुनिया विशस हो गई है, विकारी हो गई है, सब बंधन में है, विवश है, विशस होने के कारण देह भूल ही नहीं रही, देह का आकर्षण नहीं, इंद्रिय आकर्षण, खा लें, पी लें, देख लें, सो लें, सुन लें, समझ लें, शरीर की इंद्रियों के रसों में ही लगे, अतीन्द्रिय हो ही नहीं रहे, विशेष है। यह तुम समझो, अगर तुम इस समय किसी को भी नरकवासी या पति या भिखारी कह देंगे तो झट वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तुम पर रूठ जाएगा, गुस्सा कर दे। हमको नरकवासी कह रहा है, हमको पतित कह रहा है, हमको भिखारी कह रहा है। अच्छा, क्योंकि इंद्रिय भोगों में लगे हैं, हम देख लें, कुछ सुन लें, कुछ बोल लें, कुछ चख लें। विचारों में ही वही है, इंद्रियों की वासना, रस लेना, बातों का रस, विचारों का रस, भावनाओं का रस, जीव का रस, न जाने कितने तरह के रस। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से चाहिए, डायरेक्ट कोई बात नहीं कह देनी है कि तुम पतित हो, कि तुम नरकवासी, कुछ भी। लेकिन सदैव महिमा मुझ बाप की ही करनी है। बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे। प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं।
न्यायशील है, धर्मशील है, पतित पावन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रचिता है। बार बार बाबा की महिमा करो। तुम बच्चों को ज्ञान है, तुम्हें हर समय अब समझ से बात करनी चाहिए, बेसमझी की कोई बात नहीं करनी। कहीं देखो कि कोई प्रश्न उत्तर हो रहा है तो बोलो हम अभी कच्चे हैं भाई। तुमसे अगर उत्तर नहीं आता है तो तुम स्वीकार लो जब से। बड़ी बहन या बड़े भाई से जाकर रिस्पॉन्ड देकर फिर बताएंगे। तुम यह भी समझा सको, शिव बाबा कह रहा है, समझा रहा है, भगवानोवाच है कि सभी मनुष्य पतित हैं। भगवान थोड़ी झूठ बोलता है। भगवान कभी पतित नहीं हो सकता है। वह पतित पावन है, पतित को पावन बनाने वाला है, तभी उसको बुलाते हैं। याद रखना, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये सदैव आपके बुद्धि में, मन में, संस्कार में रहनी चाहिए ये बात। कोई भी देहधारी भगवान नहीं है। भगवान निराकार शिव ही है। पहले पहले जब एक बात को समझें तब ठहर सकेंगे इस ज्ञान में। इसीलिए पहले पहले बताओ कि शिव क्या कहते हैं, शिव भगवानोवाच क्या है। और ये ध्यान से समझाओ कि शिव कहते हैं मामेकम याद करो। भगवान एक ही बात कहता है, मैं एक हूं, बस मुझे, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही याद करो। बाबा जो है तुम्हारी खातिर, जिसको अपना शरीर भी नहीं है, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपने सूक्ष्म शरीर हैं, देखने में भी आते हैं, लेकिन शिव निराकार है। यह तो दिखाई भी नहीं दे सकता है। परमपिता परमात्मा है ये कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं। तुम भी समझो कि हम आत्मा भी निराकार ही है, और बार बार रियलाइज करो कि हम आत्मा को एक शरीर छोड़ना, दूसरा लेना, दूसरा छोड़ना, तीसरा लेना, ये हमारा ड्रामा है, ये हम करते हैं। जब तुम भक्ति कर रहे थे तो भक्ति में साक्षात्कार के लिए नवदा भक्ति करी जाती कि साक्षात्कार हो जाए। परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वह क्या चीज है बिल्कुल नहीं जानते कि हम हैं क्या। भक्ति में कोई जान ही नहीं सकता है।
सिर्फ कह देते हैं ऊपर से, बिना जाने कि हम निराकार हैं। पता है ना, यह सारी जो बातें तुम्हारे अंदर या बाहर चल रही हैं, यह बातचीत तो आत्मा ही करती है। शरीर कोई बातचीत नहीं करता है, चाहे अंदर कर रहे हो चाहे बाहर कर रहे हो। और सारे संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। तभी तो शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो ना बात कर सकते हो और ना ही कोई क्रिया, क्योंकि वह संस्कार वश जो क्रियाएं हो रही थी वह भी बंद हो जाएंगी, जो बातचीत हो रही थी वह भी बंद हो जाएगी। याद रखो, आत्मा बगैर शरीर किसी काम का नहीं है, कुछ भी कर न सके, कुछ भी। इसीलिए पहले आत्मा को पहचानो, फिर बाप द्वारा बाप को भी पहचानो। डायरेक्ट बाप को नहीं पहचान सकते, बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकते। बाबा चाहेगा जिस जिसको पहचान दिलाएगा वो सब पहचान लेंगे। कभी भी आत्मा को भगवान भी नहीं कहा जा सकता, परमात्मा नहीं कहा जा सकता। परमात्मा अलग है, आत्मा ही अलग है। भला आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार भी कैसे हो सकता है जब तुम अपने को ही नहीं जान सके, न देख सके, बल तुम मुझे कैसे जानोगे और पहचानोगे? बल ऊपर से वाणी के द्वारा तुम कह रहे हो कि आत्मा एक अजब गजब सितारा है चमकता हुआ, ये सिर्फ वाणी से कहा। किसी को भी तुम में से याद नहीं है। क्या चीज याद नहीं है? बोलो, क्या याद नहीं? बाबा क्या कह रहे हैं? किसी को भी यह याद नहीं है कि तुम आत्मा में 84 जन्मों की पाठ भरी रहती है। क्या याद नहीं है? कि आत्मा अति सूक्ष्म दिखाई भी न देने वाली, अति सूक्ष्म में भी ये क्षमता है। क्या क्षमता है? कि तुम्हारे अंदर ये पाठ बजेगा, फिर ये पाठ बजेगा, फिर ये पाठ बजेगा, फिर ये पाठ बजेगा, फिर ये पाठ बजेगा। तुम सूर्यवंश में जाएंगे, चंद्रवंश में जाएंगे, वैश्यवंश में जाएंगे, शूद्रवंश में जाएंगे, ये एक्टिंग करेंगे। ये सब आत्मा में नूद है, ये किसी को भी पता नहीं। भरा है ऑलरेडी, तो भरा नहीं जाता कभी न कभी मिटा है। जैसे बीज में कोई वृक्ष भरा नहीं जा सकता है। वृक्ष है और उसमें बीज लगा है, और बीज अगर सही पका है, सही है, सलामत है, कीड़ा नहीं है, फलाना नहीं, तो क्या ही होता है? पूरा वृक्ष की जड़ें भी होंगी, तना भी होगा, डगालें भी होंगी, पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, फल भी होंगे, लेकिन वो कहाँ निहित है? बीज में नहीं। बीज के ऊपर। अब आप कहीं दिखा दो, दिखा सकते क्या? नहीं।
जैसे कोई कहता है ना कि भैया फलाने आए, शंकराचार्य आए, उन्होंने ये काम किया, कहते हैं ना अपन लोग, इतनी वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इतने सारे मंदिर बना दिए, इतनी यात्राएं कर ली, हिमालय चले गए, ये चले गए, वो चले गए, बहुत सारे चमत्कार किए। इवन अभी विवेकानंद आए तो एक दुकान करने वाला आदमी, इसके घर में कुछ था ही नहीं बंगाल में, भूखों मर रहे थे, फिर बाढ़ आई तो वो दुकान भी बह गई, कोई रोजगार भी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं, पढ़ाई चल रही है, तब तक ही सब लुट गया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस मिल गए और वो जो बताया कि तुमको स्टार दिखता है क्या, उन्होंने स्वीकार कर लिया सारा ही। फिर धीरे 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 लात मार के कैसे करके क्या दिखाया, वो नूद है कि मिलेगा, साक्षात्कार होगा एकदम से, सब हो जाए और संन्यास हो जाएगा शरीर का, जो भी क्रियाएं हुई और यात्राएं हो जाएंगी, देश विदेश चले जाएंगे, नाम रोशन कर देंगे और फिर शरीर छोड़ देंगे, चल देंगे। तो भले कोई जीर्ण शीर्ण हो जाए, कोई कुछ हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरह धर्म नष्ट हो रहा था, शंकराचार्य नहीं आते तो तुम्हारा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नष्ट हो जाता, ये हो, अरे भाई उसके नूंद है। भले ही वो 35 साल जिए, 34 साल जिए, 36 साल जिए या 100 साल जिए, जो काम करना है वो उसमें नून है। ये किस किस को याद रहता है दिन भर? अगर मुझ में वो नून है तो मेरी वृत्ति, स्मृति और पुरुषार्थ किस ओर चला जाएगा? आत्माभिमान की ओर चला जाएगा। अभी बाबा जो पढ़ा रहा है उसमें चला जाएगा। दिन रात मुझे वही स्मृति रहेगी, बाबा ने ये कहा है, बाबा ऐसा है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, वो मुझे प्रेम कर रहा है, वो मुझ पर दया कर रहा है, करुणा कर रहा है, इसीलिए कह रहा है बच्चे तू अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद कर, माम एकम याद कर, उसको स्मृति रहेगी। यही आत्म साक्षात्कार की 84 जन्म की एक्टिंग भरी है, देख भी नहीं सकते, परंतु रियलाइज होगा, अच्छा ये फील कब होता है? जब बाबा ने बताया तभी तो हो रहा है। अपन को तो पता ही नहीं है किसी को भी कि अच्छा मुझ में भरा है। पूरा कल्प का जो कुछ एक्टिंग है, जो कुछ रील है, वो उस अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप में भरी है और प्रत्येक के अंदर भरी है। और हम इस बात पे कंफ्यूज हैं सब लोग। वो उनका मोड़ा आया, माने हवाई जहाज की खोज कर दी, वो फलाना आया उसने रेल बना दी, वो फलाना आया उसने कंप्यूटर बना दिया, वो फलाना आया वो मोबाइल की खोज कर गया, वो अरे भाई ड्रामे में, उस आत्मा में वह चीज एक्टिंग में भरी है, वो प्रकट हो जाती। समझ रहे हो ना बात को? क्या कह रहे हैं? हमको चमत्कार लगेगा, लेकिन साक्षी होके देखोगे तो वो क्या ही है, सब लोग क्या ही कर रहे हैं, सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। कि न्यूटन आएगा तो उसके ऊपर सेब गिरेगा तो तभी गुरुत्वाकर्षण का नियम जागृत होगा क्या? क्या गुरुत्वाकर्षण था नहीं क्या? दिख तो रहा था कि उनका पार्ट रचना किया है, तुमको दिख रहा है क्या? देखो, क्यों नहीं देखते क्यों नहीं हो? फील करो कि मेरे एक्टिंग क्या है, मुझ में क्या भरा। सब कोई देख सकता है, ऐसा नहीं है साक्षात्कार कर सकता है, बाबा ने कह दिया। हाँ, अगर अपन देखना ही नहीं चाहेंगे कि हम नारायणी स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, भगवती स्वरूप है, दुर्गा स्वरूप है, काली, वो तो रोज कहता है तुमसे तुम देवता स्वरूप आओ, देवीय स्वरूप आओ। नहीं कहा? अच्छा, किसी अपन में कोई ऐसा बैठा है जो जिसको नहीं सुनाई दे रहा हो भगवान की ये बात? सुनाई सबको दे रही है,
लेकिन दृढ़ता किसको हो गई? अच्छा बाबा ने कहा है तो मैं तो कर सकता। भरवाए तो जरूर होएगा, चुनाव तो करना सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड हो, ये किसको याद रहता है दिन में? बताओ जरा। याद है तो नहीं, याद है तो नहीं याद। कि हमको सिलेक्ट किया गया है पढ़ाई के लिए। नहीं तो कोई भी कुछ भी पढ़ लेते हैं। आपको ही क्यों सिलेक्ट किया भाई? आपको ही क्यों मुरली सुनाई जा रही है रोजाना? आपको ही क्यों फोर्स किया जा रहा है? कोई अटकी डली है क्या किसी की? बताओ ना। उनको तो पता है हमारा पार्ट। मुझे पहचान रहे हो, हमें हम ना पहचान पा रहे हैं। बाबा अगर अपने रूम में प्रकट हो जाओ सीधी ठोस लग रहा है। आत्मा में पाठ नूत हैं, लेकिन मनुष्य देह अभिमान के कारण उसे भूला रहता है। बता दिया क्या कारण है? जो तुम्हारी अपनी एक्टिंग है, हम सिर्फ हनुमान जी के ऊपर ले जाते बार बार। अरे हनुमान जी में इतनी ताकत थी, सूरज को बचपन में ही निकल गए थे और यूं उड़ जाते थे, यूं प्रकट हो जाते थे। करते हो ना बात? हनुमान चालीसा गाते हो तो तुमने ये कर दिया था, तुमने ये कर दिया था, और फिर उनको याद दिलाया गया तो याद आ गया। पवन तनय तुम क्या याद दिलाया? भगवान समान काय चुप बैठ रहे बलवान। तुम बलवान हो, वीर हो, और तुम काय चुप बैठे हो? तुम तो बहुत कछु हो, तुम्हें ये था, तुम्हें ये याद क्या दिला रहे थे अच्छे जामन? तुम बचपन में सूर्य को निगला दे कह रहे थे तुम बलशाली हो जगो। थोड़ा सा बताओ। तो तुम वे तो जग गए और उड़ गए, और जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, प्रकृति पार जा नहीं सकता था, वो झट चले गए। लेकिन अपन को रोज जगाया जा रहा है, अपन क्या कर रहे हैं? क्या भगवान जगा नहीं रहे? अच्छा जामन से ज्यादा नहीं समझा रहे तुम्हें? बहुत ज्यादा। हम में से कितने हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि अब मेरा यह जीवन, एक एक श्वास, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प अपने को जानने में ही लगाना है, आत्म स्मृति में लौट जाने में लगाना है, कि धंधादौरी में लगाना है, कि देह दुनिया में लगाना है, कि रिश्ते नातों में लगाना। बताओ किसमें लगाना है? और क्या कहता है रोजाना बाबा तुमसे? कि तुम पवित्र बन जाओ, यानी देह दुनिया को भूल जाओ, तो मैं तुम में प्रवेश कर जाऊं और तुम्हें अपने जैसा बना लूं। किसको विश्वास है हमें से कि भैया मुझे तो आत्मस्मृति में रहना जी? क्या फिर से देह स्मृति, फिर से दुनिया की स्मृति, फिर से कारोबार की स्मृति, फिर से संसार की स्मृति, फिर से संबंधों की स्मृति, फिर से भोगों की, इंद्रियों की स्मृति। अरे मैं क्यों फंसू इंद्रियों में? लेकिन हम सब फंसे रहते हैं दिन भर ना, चाहे टीवी से फंसे, मोबाइल से फंसे, बातचीत में फंसे। तो बातचीत में क्या फंसते नहीं है? कि मोबाइल ही फंसाता है सिर्फ? वो भी बातचीत है। और अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी बातें ही कर रहा है तो वो भी फंसा ही है। सपने देख रहा है बातों में, सपने दिखा रहा है बातों को, सब फंसे हैं। रामकृष्ण परमहंस तो काली से मिलने के लिए दिन रात यही, तो दर्शन दे, दर्शन दे, जमा खा के गिर पड़ते थे बेचारे। एक दिन और निकल गया, मां नहीं मिली। एक दिन और निकल गया, मां नहीं मिली, मां नहीं मिली, मां नहीं मिली। ए मां जल्दी कर, जल्दी कर। फटाक से गिर पड़े, जमा आ जाता था, बेहोश हो जाते थे। लेकिन स्मृति इतना प्यार, क्या हमें तड़प है उस तरह की कि बाबा से मुझे तो बात करनी है, बाबा से मुझे मुलाकात करनी है। मैं ऐसे नहीं मानू, बाबा मुझसे डायरेक्ट बात कर। मैं नहीं मान रहा मुरली को। आ रहा है हमारे अंदर दृढ़ता या विश्वास? तुम हो तो तुम क्यों नहीं बात कर रहे? तुम मेरे हो तो मेरे पास क्यों नहीं बात करने आते? तुम मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते? तुम मुझे क्यों नहीं अपना बना लेते? मैं क्यों तड़पूं तो संसार के लिए? मैं अपने लिए क्यों नहीं तड़प रहा? मैं तुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं तड़प रहा? कौन है अपन में से इतने में? चेक कर लो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम तड़पे नहीं होंगे?
मुझे तो देह दुनिया को भूलना है, मुझे तो डिटैच होना है। ये क्या विद्या ही तो है भूलने की, ये मुझे सीखनी। अरे मुझे तो जाना है भैया, मुझे तो तड़प है, मुझे नहीं खाना पीना सोना जगना, मुझे नहीं फंसना दे दुनिया, मुझे नहीं बातें करनी, मुझे डिटैच होना है। बैठते में याद आता है क्या? बैठने के नाम पर बैठते हो तब याद आता है क्या कि क्रिया करके रह जाते हो कि प्यार बढ़ रहा है रोज। तुम मूर्ति के सामने जाकर रो रहे थे, अब क्या हो गया? भक्ति में 63 जन्म तुमने खूब करी थी, जरा सा भी दिख जाओगे, जरा सा दर्शन दे जाओगे, तुम पर बलि चढ़ जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम बस आ जाओ जरा, तुम हो ये भी मुझे पता। तुम हमारे संग में क्या कर रहे हो? दिखा दिया गोपी गीत में कि वो रो रही है, वो तड़फ रही है, ऐसे भी हमने क्या कर दिया, ऐसा भी हमने क्या कर दिया, जो तुम रूठ गए माधव, जो तुम रूठ गए प्रभु, जो तुम चले गए। तुम हमारे काम आ रहे थे, तुम क्यों नहीं आ रहे काम? हर काम तुम हमारा कर रहे थे, हर बात हमारी सुन रहे थे, हर एक जगह तुम हमें आलिंगन कर रहे थे, हमारे गले मिल रहे थे। ये क्या ही हो गया प्रभु? कहाँ चले गए? क्यों दर्शन नहीं दे रहे? क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्यों साक्षात्कार नहीं हो रहा? क्यों आपका दर्शन नहीं? क्यों आपकी मुलाकात? क्यों आपसे बात नहीं हो रही? क्या ही हो गया? क्या रोए हो? चेक करो, क्या वो तड़फ है? किसमें हम में से बताओ? वहां तो कह दिया कि उनको तो याद आ गया था हनुमान जी को, हमारे को वो प्रहलाद को तो भरोसा हो गया था दैत्य होते हुए, वो ध्रुव को हो गया भरोसा, फलाने हम दूसरों की, मीरा को हो गया, राजा ने कैद कर लिए तुलसीदास जी को, तो उनको हो गया, तो हनुमान चालीसा निकल पड़ी उनके अंदर से, बंदरा आ गए और छुड़ा ले गए। लेकिन हमारा क्या है कि हम दूसरों का ही पढ़ते रहेंगे सर या गाते रहेंगे। चेक तो करो, हमारे प्रेम में कौन सी कमी है? कि हम बिलक नहीं रहे उसके लिए। बच्चे तुम आत्मा समझ ही मेरे द्वारा सुनो, सुनाने वाली चीज एक ही है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए ही चाहिए। सो मैं तैयार हूं, बस तुम सुनना नहीं चाहते। तुम क्या हो? तुम्हारा फोन क्या है? इंगेज है मेरी तरफ से। तुम्हें कभी किसी से सुननी है, कभी किसी की सुननी है, कभी किसी की सुननी है, कभी मन की, कभी बुद्धि की, कभी संस्कार की, कभी इंद्रियों की, कभी पड़ोसी की, कभी अड़ोसी की। तुम्हारे लिए मेरे लिए टाइम ही नहीं है कि तुम सुनो। तुम फोन को रख ही नहीं चाहते कि हम तो बाबा की सुनेंगे, फोन आने दो, हम शांत हैं, अब बाबा फोन करेगा हम जब उठा लेंगे और हम बाबा की सुनेंगे। मनुष्यों को समझाने वाला मनुष्य ही होगा, ये कैसे? आत्मा का ज्ञान इसीलिए कहा जा रहा है कि आत्मा को समझाने के लिए बाबा है। जैसे मनुष्य मनुष्यों को समझाते घूम रहे हैं, आत्मा को समझाने के लिए परमात्मा बाबा है। सेल्फ रियलाइज करो, खुद को स्वीकार करो कि मैं आत्मा ही हूं और मुझ में सब एक्टिंग भरी है, नथिंग न्यू। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? आत्मा तुम्हारी ही आत्मा खुद ही अपने आप अंदर प्रश्न करती है, मैं खुद को कैसे देखूं, कैसे फील करूं? यह थोड़ी किसी को पता है कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। साधु सन्यासी आदि कोई यह बात बता ना सके तुम्हें जो भगवान ने बताई है। हम आत्मा यही नहीं बताई, क्या बताई है? तुम्हारे अंदर पार्ट भरी है। कौन सा डायलॉग बोलोगे, कब बोलोगे, क्या एक्टिंग करोगे, ये पार्ट भरा है।
बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ रहा है। और बाबा कह रहा है हर हालत में स्वयं को आत्मा निश्चय करके मुझ निराकार परमात्मा की सुनो, मुझसे ही सुनो। मेरी सुनाई तब देगी जब तुम निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। देह स्वरूप में रहोगे, मेरी सुन न सकोगे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा जब मिले तभी तो ये बातें हों। ये बातें अभी कब हो रही हैं? जब तुम एकदम से फिर से कहां हो गए हो स्थित? अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हो। तो अब बाबा की बातें तुम्हें सुनाई देने लगी हैं। और दिन भर क्यों सुनाई नहीं देती हैं? इस आधा एक घंटे में क्यों सुनाई देने लगती हैं? क्योंकि यह तुम रियलाइज कर, तुम रटते नहीं हो मैं आत्मा हूं आत्मा, लेकिन तुम्हें रियलाइज होता है हाँ मैं आत्मा बाबा से बात कर रही हूं। आत्मा क्या करें बाबा? आत्मा परमात्मा जो मिले और वह बातें करें। दुनिया को लेकिन यह पता नहीं है कि परमात्मा कब आते हैं और कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस है। जब तुम शांत स्वरूप हो जाएंगे परमात्मा आ जाएंगे। तुम एंगेज हैं तो नहीं आएंगे। ये तुम अभी इस समय तो टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा जमाना आ गया है कि तुम्हें पता है तुम्हारा फोन बिजी हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो फोन का है उसके अंदर सिम डली हो बस, तो क्या ही करते हो? एसएमएस किसी ने भेजा है, कोई मेल भेजा है, कोई चीज, तो वो वातावरण में बनी रहती है। जैसे ही तुम्हारा ऑन होगा तो वो अंदर प्रवेश कर जाती है। मैसेज, अरे यार इतने देर से बंद था, मैसेज नहीं आए थे, जैसे ही खोला भर सारे मैसेज डाउनलोड हो गए। यही होता है ना, क्योंकि आकर के भाई वो रुके रहते हैं कहीं पर हवा में अदृश्य रूप से। आपके अंदर प्रवेश करने की उनको इजाजत नहीं, क्योंकि आप स्विच ऑफ है आपका, या बैटरी डाउन है, या मोबाइल बंद है, या नेट आपने बंद कर रखा है, तो कैसे आएगा? वैसे बाबा की बातें, मैसेज, संकल्प आप तक आते ही रहते हैं। बस आप इंगेज हो तो वो रिसीव नहीं होते, या आप इग्नोर कर, आपको पता ही नहीं पड़ता है कि ये बाबा के हैं कि संसार के। न जानने के कारण मतभेद हो गए हैं। उस सबका दारोमदार शास्त्रों पर है। मतभेद क्यों हुए? शास्त्र बना लिए हैं। बाबा कह रहे हैं शास्त्रों से तुम मुझे रियलाइज कर ही ना सकोगे। शास्त्रों से आत्मा ही रियलाइज करेगी परमात्मा, शास्त्रों से नहीं होगा। वहां तर्क वितर्क है, वहां गांठ है। पहले बाबा वो कह रहा भगवान ऐसे कह रहा है, दूसरी चौपाई में काट देंगे। कम से होगा वह तो कह देता है शास्त्र के आत्मा सो परमात्मा, तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे कहने से क्या होगा? हमको पतित से पावन भला कौन? जब आत्मा ही भगवान है तो फिर अलग से कोई सुप्रीम चीज है ही नहीं जो हमें पतित से पावन बना। हम हो गए वैसे हो गए क्योंकि हम ही पतित बने हैं, तो हम अपने आप पावन हो तो हम पावन। कोई बाहर से ना आए और तुम फंसे हो किसी दलदल में, कीचड़ में, कुएं में, आप कहेंगे नहीं वो हम तो खुद ही निकल जाएंगे। ऐसा होता है क्या? निकालने के लिए दूसरे लोग होते हैं, वो खींचते हैं तो निकालते हैं। बाबा है, ये तुम्हें स्वीकार ही नहीं हो रहा अभी कि हम पतित बन गए तो पावन बनेंगे, अपने आप बन जाएंगे। नहीं, तपस्या से बन जाएंगे, योग से बन जाएंगे, ज्ञान से बन जाएंगे, यज्ञ से, तप से, दान से, पुण्य नहीं बन सकते भाई। बाबा चाहिए उसके लिए, पतित पावन चाहिए, और वो अलग है, ये स्वीकारो। आत्मा ही भगवान नहीं है, भगवान अलग है। जो हमें रियल में कुछ भी पतित हो जाए, अपवित्र हो जाए, दुखी हो जाए, खराब हो जाए, यानी
लोहा बन जाए तो वो सोना हमें बनाता है, वो भगवान अलग चीज है, पत्थर है, वो पारस है, वो पारस मणि है, वो हमें बनाता है। ये हम स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक हम अपनी बुद्धि और मन लगा रहे हैं कि शायद हम खुद ही कर लेंगे, और गिरते जा रहे हैं। इसलिए तो हम यज्ञ से कर लेंगे, दान से कर लेंगे, तप से, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है, विश्वास नहीं है। तुम सब नास्तिक हो अगर ऐसा समझते हो तो। मुझे नहीं जाना, वो सब नास्तिक है, आस्तिक नहीं। फिर कई कह देते जो भक्ति नहीं करता है वो है ना। अरे बच्चे, तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो ना, तुम्हारे पास तो चित्र बहुत हैं। कोई ने संसार के नक्शे दिखाया तो तुम कैसे जान जाते हो कि ये अमेरिका है, ये लंदन है, ये भारत है, इसमें भी ये श्रीलंका अलग है, ये फलाना है। किससे? नक्शे से जान जाते हो ना। टीचर बैठ मैप पर सब समझा देता है और तुम स्वीकार भी करते हो, और वैसा होता भी है, कोई गप नहीं है वो। जो टीचर ने कहा है कि यहाँ पे ये इस जगह पे ऐसे इतना चपटा है, इतना मोटा, इस जगह पे है, यहाँ ये चित्र है, और वहीं पे बिंदी रखी जाती है, वहां पहुंच जाते हैं। ये सब चल रहे हैं ना, एरोप्लेन फलाना ठिकाना, जितना आविष्कार है किससे? पहले चित्र बने, उसके ऊपर मैप बने, फिर उसे आपने सब जाना और नेट पे डाला, गूगल से आया, कहीं से कुछ आविष्कार हुआ, तो वो एक्यूरेसी है। इसीलिए अपन वहां यहां से उड़ेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। रास्ते कैसे बने हैं? ऊपर हवा में, इस रास्ते से ऐसे जाएंगे, यूं उड़ेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। वैसे ही बाप यहां तुम्हें समझाता है डिटेल में कि सूर्यवंशियों ने यह राजधानी ली, चंद्रवंशियों ने कैसे ली, कब लेते हैं, कौन सी तपस्या करते हैं, ये सब बाबा समझा रहा है। सूर्यवंशी बनने की पढ़ाई में कौन आएगा? जो दिन रात मुझे याद करेगा, सो सूर्यवंश में चला जाएगा। देह दुनिया को पूरी तरह जो भूल जाएगा, थोड़ा भी अटक गया तो चंद्रवंश में जाएगा, बहुत अटक गया तो जा ही नहीं पाएगा स्वर्ग में, वो नरक में जाएगा। फिर द्वापर सीजन में लिखा है ना, रूल है। इसलिए तुम समझो कि हम विश्व के मालिक बनना चाहते हैं तो दिन रात हमें ये जो युद्ध है ये जीतनी होगी। किसकी युद्ध है? विस्मृति और स्मृति की युद्ध है। आत्मस्मृति रहती नहीं है, जट देह स्मृति आ जाती है। इसे जीत लो, आत्मस्मृति में टिक जाओ तो सूर्यवंश में जाएंगे। स्थूल कोई युद्ध नहीं होगी। कि सूर्यवंशी बनने के लिए कोई युद्ध करना पड़ेगा, वो उससे फिर हम सूर्यवंशी बन जाएंगे। नरक में अभी भले पड़े, अरे नरक में बेशक पड़े हो, लेकिन जो कोई भी बाबा की शरण में जाए, सर्वभावेन समर्पित हो जाए। हे अर्जुन, तू क्या कर? परित्यज्याय सर्वधर्माणि मामेकम शरणं। तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे फिर से अपना बना लूंगा। और अपन क्या कर रहे हैं रोजाना? क्या यह बात हमको समझ में नहीं आ रही कि शरण में कैसे जाया जाता है? सर्वभावेन समर्पित। बच्चे, ऐसा भी नहीं होता है कि तुम सूर्यवंशी बन जाए, फिर सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों को जीत कर युद्ध चलाई और फिर तुम सूर्यवंशी बने चंद्रवंशियों को हटा करके, मार करके। नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। वो तो बाकायदा अलग अलग घराना होता है। क्या कह रहा है बाबा? हाँ, जो सूर्यवंश के वही सूर्यवंश में जा सकेंगे, चंद्रवंश वाले सूर्यवंश में जाएंगे। घराना है भाई। अब आम जो है अंगूर थोड़ी बन जाएगा, भले ही फल है। अंगूर कोई सेब थोड़ी बन जाएगा, सेब कोई संतरा थोड़ी बन, कुछ भी हो उसका अपना घराना है।
तुम्हारे बीज रूप में वो स्थिति है। लेकिन यह बात कि हमारे अंदर नूद है और हमें सिर्फ प्रकट करनी है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। छोटा सा सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, धुंधलापन है, धूल पड़ गई है, बस साफ कर लो, जो घराने के होंगे वो खट उजागर हो जाएगा। कि सूर्यवंश के हो कि चंद्रवंश के हो कि कौन से घराने का, कि वैश्य वंश में हो। वैश्य वंश में क्या गुप्त वंश आया नहीं था? गुप्ता, चंद्रगुप्त, फलाने गुप्त बने, तो आज गुप्ता गुप्ता सब जगह बनिया बन के बैठ गए। शासन अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? उनके बुद्धि और विचार में कुछ तो है ऐसा जो, लेकिन सूर्यवंशियों का कहां गया, चंद्रवंशियों का कहां चला गया? तुम्हारी बुद्धि में सब होना चाहिए। स्कूल में जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारा ज्ञान उतरने लगता है ना। वो पहले नहीं जानते, घर में बैठे नहीं तो नहीं जाने, जो नहीं गया स्कूल वो नहीं जान पाएगा, और जो गया है वो वहां पढ़ाया जा रहा है उस तरह से कि आपके बुद्धि में बैठ जाए। चाहे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाए, चाहे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाए, चित्र बनाए जाए, कि बुद्धि में बिठाने के लिए किया जाता है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया भी जाता है कि ये हाथी है, ये फलाना है। ऐसे ही तुमको ये चित्र बाबा ने इसलिए बनाए हैं कि तुम इन बातों को ब्राह्मण कुल समझ सके, तुम्हारा बुद्धि में चक्र आ जाए, ये सीढ़ी आ जाए कि अच्छा हम उतरते भी हैं, फिर हमें चढ़ना भी है। याद की यात्रा ही एकमात्र तरीका है। क्यों बनाए बाबा? कोई बाबा बेवकूफ मुझे चित्र बना के समझा, प्रदर्शनी समझाई, बनाई उसने। कारण क्या? कि उसके बगैर तुम एकदम से सब बातों को नहीं समझ सकते, कितना ही समझाया जाए। इसलिए कहा ऐसे बीज ऐसे भरा है, ऐसे उतरोगे, ऐसे फिर से चढ़ोगे। एक ही जन्म में कैसे चढ़ जाओगे? ऐसे याद की यात्रा। ये अभी ही चांस है। अभी तुम फंसे रहे हो संसार में, संबंधों में, कर्मों में, भोगों में, देह दुनिया में, रिश्ते नातों में, क्रियाओं में, भक्ति में, तो फंसे रहो। तुम्हारा नूद नहीं हो तो तुम फिर भले पश्चाताप करो कि हम भी पढ़ लेते तो अच्छा होता। और जो पढ़ रहा है उसको तो ये आ ही नहीं रहा कि मैं पढ़ रहा हूं, वो तो उसमें लगा है भाई, दिन रात आत्मस्मृति में लौट रहा है, वो याद की यात्रा में चल रहा है, वो अपने आप पहुंच जाएगा। उसको ये भी नहीं कि मैं पहुंच रहा हूं कि पहुंचूंगा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जो पढ़ रहे हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो IIT कर रहे हैं, जो फलाना कर रहे हैं, वो पढ़ जाते हैं अपने आप। वो थोड़े पीछे देखते हैं कि कोई अनपढ़ भी है कोई उनके साथ। उनके संग तो पढ़ने वाले लोग हैं ना, सिर्फ उनको थोड़े दिखाई दे रहा है कुछ कि क्या करने आया हूं। हाँ, उसे पता है यही करना है मुझे, सब कर रहे हैं यही मैं कर। क्योंकि उसका संगठन कैसा होता है? तुम्हारा संगठन कैसा है? ब्राह्मणों का ही है। तुम अगर शूद्रों में फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर तुम नहीं जा पाएंगे। तुम दिन रात याद करो, क्योंकि संस्कार आत्मा में है, और आत्मा को संस्कार बनाने होते हैं क्रिया से। संस्कार कैसे बनते हैं? मन में विचार आया और वो विचार बुद्धि में गया, उसमें से छटनी हुई, अच्छा है बुरा है, फिर वो क्रिया में चला गया, कर्म में। तो जो क्रिया हुई फिर से विचार आया उस क्रिया के बाद, तो वो एक बार क्रिया, 2 बार, 10 बार की, तो धीरे धीरे वो रिपीट 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 होते होते संस्कार बन गया बस। इसलिए संस्कार तुम्हें रिपीट करके बन कि मैं आत्मा हूं, मुझ में संस्कार भरे हैं, मुझे संस्कार बदलने हैं, बदल जाएंगे। मुझे देवता बनना है, मुझे देह की स्मृति से आत्मा की स्मृति में लौटना है, तो बन जाएंगे। आत्मा की स्मृति के लौटने के संस्कार बनाने पड़ेंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। दिन रात मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर, ये संस्कार बन जाएंगे तो तुम पतित से पावन हो जाएंगे। बाबा ने समझाया है, हर हालत में स्वयं को आत्मा निश्चय करो। क्या समझाता है वो रोजाना आकर के तुम्हें?
और मुझ बाप से बुद्धि योग लगाओ। बुद्धि योग कहां लगाए भाई? इंद्रियों में लगाए, भोगों में लगाए, देह दुनिया में लगाए, उसे हटाओ वहां से। अब नहीं कर रहे हैं तो ये अवहेलना है, ईश्वरीय आज्ञा का पालन नहीं है, ये भगवान की अवज्ञा है कि बाबा कहते रहेंगे हमें नहीं करना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। बाबा है तो टीचर है तो गुरु है तो वो हर तरह से तुम्हें समझाना चाह रहा है कि तुम अवज्ञा मत करो भाई। गुरु समझते हो तो गुरु समझ लो, तो भी अवज्ञा, क्योंकि सदगुरु निंदा छोड़ ना पाए। बाबा गुरु भी है, ठीक है, गुरु बन के समझा तो गुरु बन के समझ लो, चेला बन के समझ लो, और अवज्ञा मत करो। लेकिन कि बुद्धि योग मुझ बाप से लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति भले कर रहे, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद कर रहे हैं बेचारे, कोई कृष्ण के पुजारी हैं तो कृष्ण को याद। अरे भाई मुझे याद करने में क्या तकलीफ है? वो कर रहे हैं ना, हनुमान के पुजारी हनुमान को याद, कृष्ण के हैं तो कृष्ण को याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद करने में, तुम पुजारी नहीं हो, तुम मेरे अपने खास हो, मुझे तो याद कर लो। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम आत्मा हो और तुम्हारा परमात्मा के साथ संबंध है। तुम बाबा के हो, परमात्मा बाप के हो। मुझ बाप को याद करने से मेरा वर्षा भी लोगे और तुम्हारे पाप भी दग्ध होंगे। तुम बाप है ही स्वर्ग के रचयिता, तो जरूर तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। मेरा बच्चा बन गया, इसको भेजो स्वर्ग, जाना ही पड़ेगा। जो कहानियां आपने सुनी है, तो भेड़ चराने वाला एक जो है, वो एक जो नित्य प्रति एक ब्राह्मण जिमावे सो बैकुंठ पद पावे। बेचारे ने दिन भर ब्राह्मण की खोज करता रहा, ब्राह्मण मिल भी गया, भगवान खुद आ गए, रोटी बनाते, उसके चढ़ाते, सब करते, जगन्नाथ के दर्शन कराए। लास्ट में टाइम आ गया, उन्होंने कहा अभी तुमने पूरा कर लिया ये वचन, अब चलो वैकुंठ। तो सबको वैकुंठ ले गए। फिर उसके कहने पर भेड़ों को भी ले गए, गांव वालों को भी ले गए, ऐसी कहानी बनाई फिर। लेकिन उसको ले जाना ही पड़ा, उसकी आज्ञा भी माननी पड़ी। भगवान भी विवश हो जाएंगे तुम्हारी आज्ञा माने, बस तुम भगवान की आज्ञा पर चलो। तो अब कहता है तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है कि मुझे याद करने से पवित्र बनोगे, स्वर्ग के मालिक बनोगे? क्या विश्वास नहीं? अच्छा, बाबा को याद करने से हम बन जाएंगे? विश्वास हो तो करोगे ना। फिर अभी विश्वास नहीं है, इसलिए क्या कर देते हो? नहीं, बाबा को याद नहीं करते हैं, और काम कर लेते हैं, धंधा कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, दुकान कर लेते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, तीर्थ कर लेते हैं, धर्म कर लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, इससे गप्या लेते हैं, उससे खा लेते हैं, फिर चलिए। बाबा पूछ रहे क्या तुम्हें विश्वास नहीं? बोलो। जब तुम तमो प्रधान हो और सतो प्रधान बनने का एक ही तरीका है योग, मेरी याद, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो फिर पवित्र तब तक बन न सके, वर्षा तब तक ले न सके जब तक तुम मेरे को याद न करें। मुझे याद करने से गारंटी दे रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे समस्त विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम विकर्माजीत बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ मोदी की गारंटी लोग लिए घूम रहे हैं, भगवान कह रहा है मेरी गारंटी है। गारंटी ले रहा तो विश्वास नहीं। ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें समझा नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ही। कोई समझे, कोई तेज बुद्धि वाला होता है तो शोर मचाने लग जाता है, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले भी निकल पड़ेंगे, लेकिन कोई हंगामे करने वाले भी निकल पड़ेंगे। इसलिए इसके लिए एकांत में जाकर समझो।
और यहाँ का एक ही कायदा है, चाहे मानो या ना मानो। कायदा क्या है? 7 रोज कम से कम भट्टी में रहो, तभी पकोगे। ये दोबारा कहा है बाबा ने, पहले एक मुरली में कहा था 7 रोज की भट्टी करनी, आज फिर कह रहा है। कायदा क्या है कि तुम्हारी स्मृतियां एक दिन में नहीं मिट रही, संस्कार नहीं बन रहे, कम से कम एक साथ दब से 7 दिन के लिए कूद जाओ। अपन सब तो 1-1.5 घंटा जब बैठते हो ना शाम को नुमा शाम, उसी में घबराए आते, मर गए, कितनी देर और बैठना पड़ा, देख लें घड़ी क्या मिनट और बचे। 7 दिन के लिए कूदना है। परंतु धैर्य ना होने के कारण मनुष्य मूझते हैं। कोई भी नया सेंटर पर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जिसको समझा सके। भगवान तो सभी का एक ही है ना, तुम सब आत्माएं तो भाई भाई हो। परमात्मा सबका बाप है। तुम पुकार भी रहे थे, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पावन बनाएगा ना। कभी पतित वह होता ही नहीं है जो पावन है, वो बाप आकर के पतितों को पावन बनाता है। सतयुग में तो तुम समस्त जितने भी जाओगे वो सब पवित्र ही होंगे, कोई अपवित्र जा ना सकेगा। ड्रामा ही नहीं है ऐसा, जितने पवित्र हैं वो खींचे और डाल दिए, जाओ सत्य। यही तो ड्रामा है। जो पक गए हैं उनको ही भेजेगा, कच्चे नहीं भेजेगा। लेकिन कलयुग में सब पतित हो, पतित बहुत हो जाते हैं, पवित्र थोड़े रह जाते हैं। सत्युग में इसलिए सब नहीं जा सकते, जो पतित से पावन बनते हैं बस वही जाते हैं, बाकी सब तो निर्माण धाम चले जाएंगे। यह भी जानो, सारी दुनिया आकर मत नहीं ले सकती है, यह भी स्वीकार हो। तुम सोच रहे हो सब आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाए, नातेदार आ जाए, भाई आ जाए, बहन आ जाए, पति आ जाए, पत्नी आ जाए, बेटा आ जाए, सब नहीं आएंगे। सब नहीं आएंगे। जो आए हैं उनको ही समझना है। वह भी जो आए हैं उनमें भी ड्रामा अनुसार उनकी मति में कयामत के समय पे सब में एक जैसा नहीं बैठेगा, मति अनुसार बैठेगा। किसी में ज्ञान सही बैठ जाएगा, किसी में कम, किसी में और कम। तुम पढ़ गए तो सब एक जैसे नहीं पढ़ सकते, नंबर 1 नहीं आ सकते, नंबर 12 आते। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दे सको, नहीं दे सकते। भले कयामत का समय है, वो मरने को तैयार है, विनाश को तैयार है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं होंगे। सारा संसार को तुम एक तरफ से गांव गांव घर घर जाओ और ढोल बजाओ, कुछ भी करो कि भगवान आ गया है, समझ लो, सुन लो, कोई नहीं सुना। जो पारा लगेगा तो पगले आ गए। तो क्या करना है? सारी दुनिया को तो बात मालूम पड़े, अपनी गली में जब ढोल बज रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा। यहाँ ढोल बज रहा है, ये सुनाई नहीं दे रहा है, तो दुनिया को तो बाद में सुनाई देगा। समझाने की युक्तियां भी चाहिए, जो शांति में बैठ सुने, जो डिस्टर्बेंस ना करे, वही सुन सकते हैं, वही बाबा का परिचय ले सकते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, बाकी कोई नहीं। ये स्वीकारो। तुम 10-20 मत ढूंढो, एक ही है और वो समर्थ है। बच्चे, पतित पावन बाप खुद तुम्हें बार बार समझाता है कि मुझे याद करोगे तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। गीता में भी ये अक्षर ताल्लुक रखता है। शिव बाबा ने कहा है वहां, मामेकम याद करो। गीता से ये ताल्लुक है इस अक्षर। और वहां कहा भी है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं पतित पावन हूं, मुझ में है सभी शक्तियां, मैं तुम्हें बना सकता हूं पवित्र, खींच सकता हूं तुम्हारी डोर, मुझ में सब सामर्थ्य है। लेकिन तुम खिंचवाने को तैयार हो तब ना, तुम अपनी डोर देना चाहो तब ना, सौंपो तब ना। तुम सौंपना ही नहीं चाहते हैं।
बस ऊपर से गा रहे हैं सौंप दो सब प्रभु को, सब सफल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, गा लिया बस, बात खत्म हो गई, गाना चला दिया मुरली में। प्यारे प्रभु को सब सौंप दो, सब सफल हो जाएगा। अरे डोरो सौंपो तो भाई, इंद्रियों को सौंपना नहीं चाह रहे, मन बुद्धि संस्कार सौंपना नहीं चाह रहे, आत्मा को सौंपना नहीं चाह रहे, अरे हम तो पावन बन जाएंगे, सौंपना पड़ेगा, शरण में जाना ही पड़ेगा। तर्क वितर्क में लगे हो। अर्जुन क्या ही कर रहा था, ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं ऐसा कर लूं, ऐसा, उसको कह दिया अपन ने कि वो कर रहा था, हम सब कर रहे हैं तर्क वितर्क। हनुमान जी ने तर्क वितर्क नहीं करी, उन्होंने सुनते रहे, दिखाया वहां, उन्होंने अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ऐसा ऐसा कुछ पूछा वहां नहीं, वो सुना समझा और चल पड़े, उड़ गई, कोई बहस नहीं दिखाई। अब बच्चे, मैं खुद तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य जन्म लेता हूं, मैं पुनर्जन्म में कभी नहीं आता, फिर भी बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, जिसको भागीरथ कहते हैं। जो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है, फिर जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, उसका नाम रखा जाता है कि अब तो ये ब्रह्मा हो गया, यानी इसमें बाबा आ गया। फिर वह ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त पवित्र फरिश्ता भी बनता है जीते जी, और फरिश्ता बनकर फिर सूक्ष्म बदन चला जाता है, फिर भी सेवा करता है। बच्चे, बाप आता है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर पतित दुनिया में, पतित शरीर में ही आना पड़ेगा, कोई तरीका ही दूसरा नहीं है। कोई पावन है ही नहीं जो पावन में आऊं और फिर पतित में ही आना पड़ेगा, कीचड़ में ही आना पड़ेगा, कूदना पड़ता है भगवान को तुम्हारे लिए। यह डिटेल समझानी है, लेकिन पहले पहले ये समझना है कि भगवान कह रहा है कल पहले माफिक मुझे याद करो। तुम ऐसा भी नहीं है कोई पहली बार करोगे, ड्रामा की ऐसी नूंद है, कलप कलप करते हो, इसलिए कलप पहले माफिक करो, जिससे तुम्हारे विक्रम फिर से विनाश हो जाएं और तुम फिर से पतित से पावन बन जाए। तुम बल गा रहे थे पतित पावन आओ, समझ लिया कि गंगा उसके सर पर है, वो आएगा तो गंगा जल इससे हम पवित्र हो जाएंगे। अरे गंगा तो है ही पहले से, तुम पुकारते ही हो। पतित पावन का पाठ है, बाबा कह रहे हैं तुम पावन थे बच्चे, बस तुम्हारे अंदर खाद पड़ गई है, जिस खाद को तुम योग बल से भस्म कर दो। तुम कोई पतित नहीं थे, ना हो, तुम्हारे ऊपर बस खाद पड़ी है थोड़ी सी, मैं मेरे की, विकारों की, इंद्रियों की थोड़ी सी पड़ी है बस। तुम तो थे ही, हर कलप हो, तो तुम योग बल से भस्म कर दो, जला लो, तुम पवित्र बन जाओ और पवित्र दुनिया में चलो। पतित दुनिया का विनाश भी हो जाएगा, जैसे तुम तैयार हो जाओ, सोई रहेगी नहीं पतित दुनिया। इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि अब इसमें से चले गए, चलो 7 साल निकाल दिया, दिखाया ना वहां पे कि हिरणाक्ष को, जब हिरण्यकश्यपु को जब मार रहे थे और आंतें कुरेद रहे थे, तो पूछ रहे थे सभी देवी देवता, प्रभु उसमें क्या कर रहे बाद में, कि मैं देख रहा था कहीं इसके किसी भी 84 में कोई भी आंत में कोई और पहलाद तो नहीं है, कहीं से फिर से मुझे इसे जिंदा करना पड़े। मैं देख रहा हूँ इसके किसी स्वभाव संस्कार में और कोई में इसमें कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरी भक्ति, मेरा कुछ, मेरापन, अपनत्व हो। बैर में भी मैं देख रहा था, इसलिए मैं चीड़ रहा था, एक एक आंत को देख रहा था, कहीं इसके कोई डीएनए में, कहीं और कोई किसी में, किसी जन्म में भी कोई पहलाद तो नहीं है और बचा है, इसलिए पढ़ रहा। वहां तो लिख दिया स्पष्ट, ये हमारे को समझ में नहीं आ रही कि भगवान तुम्हारे को चिथड़े भी इसलिए तुम्हें चीर रहा है रोजाना। बच्चे, अपने पहलाद को पैदा कर लो, हिरण्यकश्यप मत बने रहो, अपना दैत्यपन समाप्त कर लो। पहली मुख्य बात एक ही है
चाहे जब सुन लो, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, मुरली की मुख्य पॉइंट को नोट करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, दिल पक्का करना ही चाहिए कि बाप क्या कहता है मुझे याद करो। पॉइंट क्या है मुरली के? बाप ही कहता है मन मना भाव हो जाओ, ये मन मुझे दे दो, ये अपनी भावनाएं, ये अपने विचार मुझे दे दो, क्योंकि मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अब करो न करो ये तुम्हारी मर्जी। क्या कह दिया फिर से? जो बात कहनी है वो मैंने कह दी, और तुम जानो तुम्हारा काम है, तुम्हारी मर्जी, मेरी कोई मर्जी नहीं है इसमें। मैं कोई धौंस नहीं दे रहा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये फायदा है, ये नुकसान है, तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो, और छोड़ दिया तुम्हें, तुम्हारे ऊपर। बाप का फरमान तो मिला है ना कि पावन दुनिया में चलना है तो पतित दुनिया से बुद्धि हटानी ही पड़ेगी। बुद्धि जो फंसी है पतित दुनिया में से हटाओ। यहां से बुद्धि में ही तो विचार आते हैं, अरे ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए, यहाँ पे आवे तो एक महल बन जाए तो और बढ़िया, यहाँ एक दुकान और रह जाए, यहाँ एक अरे शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं, अभी हवा निकल जाए, कब पुरुषार्थ करेगा? फिर उम्र हो गई 60 साल से ऊपर, अभी अगर कहें भैया एक और मकान बना लें, एक और दुकान खोल लें, एक और मॉर्निंग वॉक पैदा कर लें, तो कभी जाएगा? फिर कब हवा निकल जाएगी? क्या ही मालूम बम कब गिरेंगी, कब परमाणु बम फट जाए, कोई पर भरोसा है क्या? लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम्हें कलब दिख नहीं रहा, तुम्हें बाबा दिख नहीं रहा, तुम्हें बाबा की बातें सुनाई नहीं दे रही, इसलिए तुम फिर दे दुनिया में फंस जाते हो दिन भर। कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। अरे एक ही काम करने को है, सब दर्ज भजन करो दिन रात। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। बुद्धि योग, पतित दुनिया में मत लगा, विकार में मत जा, समझानी बहुत मिल रही है, समझ तो ठीक, न समझ तो बेटी। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। और धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। बाबा जो सुना रहा है उसे नोट कर, रिपीट कर, दूसरों को सुना। सबसे पहले मुझ बाप का परिचय स्वयं और दूसरों को दे, खुद को दे। बाबा कैसे हैं, बाबा क्या चाहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, कर न कर छुट्टी भी देते थे, लेकिन कहते भी, दूसरे को भी समझा, रिपीट कर। दूसरा पॉइंट है, पवित्र दुनिया में चलने के लिए पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल दे। विस्तार है, ये धारणा है, वरदान है। नंबर 1 बिजनेसमैन बन जा। एक सेकंड, एक संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मा पदमपति पर्वत। एक सेकंड में एक संकल्प में कमाई जमा कर, हर सेकंड, हर संकल्प। नंबर 1 बिजनेसमैन वही है जो स्वयं को इसी काम में बिजी कर ले। किस काम में? ईश्वरीय काम में बिजी कर ले। बिजनेसमैन अर्थात जिसका संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई होने लगे। जैसे वह बिजनेसमैन होते हैं, एक एक पैसे को काम में लगाकर फिर उसे अनेकों गुना बढ़ा देते हैं, ऐसे आप भी एक सेकंड, एक संकल्प को काम में लगाओ और पद्मा पदमपति बन जाओ। इससे बुद्धि भटकाना बंद करो। तुम्हारी बुद्धि भटकना बंद हो भी जाएगी अगर तुम्हारा एक संकल्प, एक सेकंड लग जाएगा भगवान में तो। और व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। बाबा व्यर्थ आता है, बाबा क्या करें, बैठते हैं सोई व्यर्थ। अरे इसका मतलब क्या है कि बुद्धि अभी किस में लगी है? देह दुनिया में लगी, इसीलिए वो भटक रही है। जब बाबा में लग जाएगी तो भटकेगी कैसे? स्लोगन है, जो मांगते हैं वो खुशी के खजानों से संपन्न नहीं हो सकते। मांगना बंद कर दो।
बाबा दे दो, बाबा दे दो, नहीं, मांगिए, मांगने से मानना। तो जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है, उसकी खुशी मिट जाएगी, क्योंकि मांगता बना बेटा, देवता बना, मांगता नहीं। दे, तुझे चाहिए जो दे दे बस। अव्यक्त इशारे हैं। अचल अडोल एक रस बनने के लिए सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने से अचल अडोल रहो। बाप दादा कह रहा है बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन तुम्हारी खुशी अब नहीं जानी चाहिए। प्राण जाए पर खुशी न जाए। पैसा तो उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है जिनके पास खुशी का खजाना है, उसके आगे कोई बड़ी बात पैसा नहीं है। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहता ही है। फिर से सुन लो इस गारंटी को, क्या कह रहा है बाबा कि जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे पीछे सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चे का साथ, ऐसे बच्चों के साथ बाप दादा खुद रहता है। किसके साथ रहता है? भगवान। इसीलिए घबराने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि पापा संग है। ओम शांति।